यह रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान की जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ रूही और दक्ष के इर्द गिर्द घूम रही है। अभीरा और अरमान पर रूही और दक्ष की जिम्मेदारी आ चुकी है और इसमें भी दादीसा को प्रॉब्लम होती है। वह पहले तो अभीरा और अरमान को घर में एंटर ही नहीं करने देती, लेकिन विद्या के कहने पर फिर फाइनली दोनों रूही का ध्यान रख पाते हैं। रूही को संभालते संभालते अभीरा को पता चलता है कि उसे बुखार है। अरमान दक्ष को ले लेता है और रूही को अभीरा लिटा देती है। वह उसके लिए ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती है और उसे दवाई देती है। दोनों कोशिश करते हैं कि रूही को पूरा रेस्ट मिले और दक्ष को भी दोनों संभालते रहते हैं। अरमान यहाँ पर रूही को देख रहा होता है और अभीरा दक्ष को सुला रही होती है। तभी अरमान को दिखता है कि अभीरा की पीठ पर कितनी ज्यादा चोट लगी हुई है और अभीरा ने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं। जैसे ही अरमान अभीरा के पास जाता है, अभीरा की गोद में दक्ष होता है। अरमान उसके बैक पर हाथ रखता है और उसे इतनी तेज दर्द होती है कि अभीरा चिल्ला पड़ती है और रूही भी उठ जाती है। दोनों रूही को सोने को बोल देते हैं और फिर अरमान अभीरा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। अभीरा याद दिलाती है अरमान को कि उसने भी दवाई नहीं खाई है। दोनों खुद भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। अरमान दवाई खाता है और फिर फाइनली अभीरा की पीठ पर भी मरहम लगाता है। अभीरा यहाँ पर दक्ष को संभालते हुए उसका ध्यान रखती हुई नजर आती है। दोनों बड़ी मुश्किल से रूही और दक्ष को सुलाते हैं और फिर वहीं रूही के बेड के आसपास दोनों भी वहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि वह भी इतने ज़्यादा थक चुके हैं और उन्हें भी रेस्ट चाहिए, खासकर अरमान को, जिसने अभी खुद इतना बड़ा हादसा झेला है और रिकवर किया है। इतने में रूही फिर से डर के उठ जाती है और अभीरा और अरमान उसे फिर से संभालते हुए नजर आते हैं। वे उसे तसल्ली देते हैं कि सब कुछ ठीक है, दक्ष ठीक है और वह अच्छे से सो रहा है। वे उसे बताते हैं कि वह भी सो जाए और अपनी नींद पूरी कर ले। अभीरा और अरमान का यहाँ पर काफ़ी बुरा हाल हो रहा है। मानसिक रूप से भी वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और शारीरिक रूप से भी वे बहुत थके हुए हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किसी का ध्यान रखना, और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वे एक दूसरे को भी सपोर्ट कर सकें।